मुंबई से सटे उल्लासनगर में बचपन में घर के ऊपर से गुजर रहे एक हेलीकॉप्टर को देख मां ने अपने बच्चे से पूछा कि क्या हम भी कभी हेलीकॉप्टर में बैठ सकते हैं। आखिरकार अपनी मां को 50वें जन्मदिन पर हेलीकॉप्टर में बैठाकर मुंबई दर्शन करवा बेटे ने अपनी मां की उस इच्छा को पूरा किया। ठाणे शहर के उल्लासनगर में प्रदीप गरड द्वारा अपनी मां को दिया गया यह अनोखा तोहफा काफी लोकप्रिय हुआ है। दरअसल रेखा दिलीप गरड महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की बार्शी तालुका से ताल्लुक रखती हैं। शादी के बाद परिवार उल्लासनगर शिफ्ट हो गया था, लेकिन जब बच्चे छोटे थे तभी उनके पति दिलीप गरड की अचानक मौत हो गई। उस समय सबसे बड़ा बेटा 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था, वहीं बेटी 5वीं में और सबसे छोटा बेटा पहली कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। रेखा ने बड़ी मुश्किल से तीनों बच्चों की परवरिश की। उन्होंने बच्चों के पालन पोषण के लिए लोगों के घरों में काम किया और अपने बड़े बेटे प्रदीप को आश्रम स्कूल में पढ़ाया। प्रदीप ने भी मेहनत और लगन की बदौलत अपनी शिक्षा पूरी की और नौकरी करने लगा। जब प्रदीप 12वीं कक्षा में था तब एक दिन उसके घर के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरा और तभी मां ने प्रदीप से पूछा था कि क्या हम भी कभी हेलीकॉप्टर में बैठ पाएंगे। बस वही बात प्रदीप के दिमाग में बैठ गई। मां की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रदीप नौकरी करने लगा। मेहनत की वजह से तरक्की हुई और वह अपनी मां और परिवार के साथ चौल से निकलकर एक फ्लैट में शिफ्ट हो गया। प्रदीप की शादी हुई, 2 बच्चे भी हुए, लेकिन मां की इच्छा को वह कैसे पूरा करे, उसके दिमाग में यह बात हमेशा चलती रहती थी। आखिरकार अपनी मां के 50वें जन्मदिन पर उसने अपनी मां की इच्छा को एक सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर हेलीकॉप्टर से आसमान की सैर कराने का प्लान बनाया। हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद प्रदीप की मां की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरा एक बहुत सालों पहला सपना था कि मैं भी हेलीकॉप्टर में कभी बैठ सकती हूँ क्या। तो उसने वो ध्यान में रखा और उसने बोला मैं कभी तो करूँगा। पता नहीं उस टाइम उसने क्या बोला, और कल मेरे को उसने बोला चलो हम बॉम्बे जाते सिद्धिविनायक के लिए घूमने को। तो उधर गए तो उसने हेलीकॉप्टर में बिठाया तो मेरे को एकदम धक्का लगा कि हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए लाया है क्या तू, ऐसा। तो बोला तू बोली थी ना एक बार भाई तेरे को बैठने का था, तो इसके लिए मैंने ये सब प्लान किया है। तेरे को मालूम नहीं था, सरप्राइज के लिए था, तेरा बर्थडे है ना आज, इसके लिए। तो उसमें बैठ के मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने ऐसा सोचा भाई हम भी कभी बैठ सकते। हमारे बच्चों ने बहुत मतलब जब मेरे आदमी गुजर गए तो बहुत छोटे थे, तभी से उसने मेहनत किया है और स्कूल उधर आश्रम स्कूल से पढ़ के आया तो तभी से वो बहुत मेहनत कर रहा है। मैंने भी घर काम किया है, उनको अच्छे से वो सिखाया है। तो उसने वो ध्यान में रखा भाई मेरी माँ ने इतना मेहनत। वो बहुत मतलब वो 10वीं में था शायद, तभी से था। मैंने एक बार उसको बोला था पर मेरे को भी अभी उतना याद नहीं है। उसने ध्यान में रखा है। अभी आपके बच्चे क्या करते हैं? अभी वो सिविल इंजीनियर है और इसने बिजनेस डाला है। दिनों से मम्मी की एक ख्वाहिश थी कि कभी तो हेलीकॉप्टर में अपने को बैठना है। तो उस टाइम पे इतनी तो परिस्थिति अच्छी नहीं थी कि हम लोग हेलीकॉप्टर में बैठ सके या कुछ कर सके। मतलब बहुत दिनों से उसकी ख्वाहिश थी कि उसमें बैठना है। तो मैंने भी सोचा था कि उसको एक ना एक दिन बिठाऊंगा, लेकिन उसका 50वां बर्थडे था, उसको एक सरप्राइज गिफ्ट दिया, उसको मुंबई लेके गया। यहाँ से बोला कि अपन को सिद्धिविनायक दर्शन जाना है, बट उसको मैंने जू एयरपोर्ट लेके वो राइड करी। वो बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि उसको सरप्राइज देके फाइन।